अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सभी देखने वालों को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक अपने ज़ुमान में रखे। हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की बुराइयों से आपको दूर रखे। और अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बड़ा आसान सा, बड़ा बेहतरीन तरीका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबाए कराम, औलिया कराम और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे सिद्दीकीन और शहदा इन्होंने अपनाया था। वो क्या था? 5 वक़्त नमाज, कुरान पाक की तलावत, कसरत से दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार। बेहतरीन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका। अल्लाह ताला की हर वो नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी, हम गुनाहगार इंसान को नवाजा नेमतों से, लामहदूद नेमतें जिनकी कोई हद ही नहीं है। तो उसका शुक्र अदा करने के लिए बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो यही है कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त का नमाजी बनाए, हमें तौफीक दे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा ज़ेर होके सजदा शुक्र अदा करने के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में हम मग़फ़िरत भी तलब करें। दोस्तों, आज हम आपको मर्दाना ताकत का एक ऐसा नुस्खा इलाज बताएंगे। तारीफ़ तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की है बस। लेकिन ये नुस्खा इस्तेमाल जो करेगा वो इसकी ताकत का खुद ही अंदाज़ा लगाएगा। जिसके टाइमिंग का दरानिया बहुत कम है, कुव्वत बा में बड़ी कमज़ोरी है, नफस के पट्ठों में सही इंतशार नहीं होता, शहबत नहीं आती, ताकत नहीं आती और मादा मुगल्लज़ नहीं है, असाब भी कमज़ोर हैं। बड़ा बेहतरीन, बड़ा आसान सा इलाज बताएंगे हम आपको आज। दोस्तों, शुरू से ही कोशिश रही है कि आप लोगों की खिदमत में बेहतर से बेहतर इलाज पेश किया जाए ताकि आप हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें अपने आप को और सेहतमंद ज़िंदगी जो है ना वो अपनाएं। आप सेहतमंद ज़िंदगी गुज़र बसर करें आप। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी सेहत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। हर काम हम बड़ा टाइम पे करते हैं, बड़े हम पाबंद हैं, डर भी बड़ा है, खौफ भी बड़ा है। लेकिन अफसोस, जिस रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, अल्लाह पाक का हमें कोई डर नहीं है।
मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था किताब में, तो उसमें एक शायर ने क्या खूब ही कहा था कि इंसान बड़ा दलेर है, ये किसी से नहीं डरता, बड़ा ताकतवर है ये। आगे उन्होंने जुमला बड़ा प्यारा बोला, और कहते हैं अगर यकीन नहीं है तो जाके मस्जिदों में देख लो, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, वीरान हैं, चंद एक नमाजी नजर आएंगे आपको। इतना दलेर है बंदा कि वो अल्लाह से भी नहीं डरता। वाकई उस शायर ने, अल्लाह के बंदे ने सही बात कह दी, सही बात कर गया वो, कि इंसान वाकई बड़ा दलेर है। बस एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं डरता वो, जिसका खौफ दिल में होना चाहिए, जिसका खौफ रखने से हमें मंजिल मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और हम सुकून वाली ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन दुनिया का हमें बड़ा खौफ है। इसी तरह हमें अपनी सेहत का भी कोई फिक्र नहीं है कि हम बीमार हो जाएंगे, कोई बीमारी हमें लग जाएगी, हमारा निज़ाम हज़म, निज़ाम जिगर, दिल के मामलात, असाब, नज़र, दिमाग, हमें कोई फिक्र नहीं है। आपको ये बातें अजीब लगेंगी मेरे, आप सुन के हैरान भी होंगे कि फ़िक्र क्यों नहीं है। बिल्कुल वाकई फ़िक्र नहीं है। हम सुबह जल्दी उठते ही नहीं हैं, रात को जल्दी हम सोते ही नहीं हैं, नाश्ता सुबह हम टाइम पे करते नहीं हैं, दोपहर का खाना भी हम वक्त पे नहीं खाते, रात का भी खाना हम बड़े अजीब से वक्त पे खाते हैं, जिसका इस्लाम में भी हुक्म नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इशा और मगरब, मगरब और इशा के दरमियान खाना खा लिया करो। सुबह नाश्ता लाजमी करें, टाइम पे करें, जितनी भी भूख है नाश्ता करें। मगरब और इशा के दरमियान खाना खाने का फ़ायदा ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की हिम्मत दे, तौफीक दे। जब हम नमाज के लिए जाते हैं, मगरब पढ़ के आके खाना खा के फिर नमाज के लिए जाते हैं, तो फिर जब हम आते हैं तो हमारा खाना तकरीबन हजम हो चुका होता है। ज़ाहिर बात है फिर बंदे को सोने की होती है, लेकिन बड़ी बदनसीबी होती है जो रात गए तक जागते रहते हैं, दिन को जल्दी उठते ही नहीं हैं। ये हम अपनी सेहत के साथ जुल्म ज्यादती ही तो कर रहे हैं हम। इसी वजह से हमें वो बीमारियां अपने घेरे में लेती हैं जिनका हमें गुमान भी नहीं होता। अगर हम सुबह फजर से पहले उठें, तहज्जुद पढ़ें, फिर बाज बात नमाज पढ़ें, फ़र्ज अदा करें, कुरान पाक की तलावत करें, फिर अपने रोज़मर्रा मामूल काम पे जाने से पहले नाश्ता करें, तो यकीन जाने बंदे को जल्दी बीमारी आती ही नहीं है। मगरिब और इशा के दरमियान खाना खा लें, पेट में कोई गड़बड़ होती ही नहीं है। लेकिन हमारी टाइमिंग सारी आउटपोल्ड है। हम अपने नफ्स के गुलाम हैं, और नफ्स से अम्मारा ने हमें ऐसा उलझा दिया है कि इतना हमें नुकसान शैतान नहीं देता जितना हमारा नफ्स अम्मारा हमें नुकसान देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी सेहत की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह ने बड़ा अनमोल ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी तोहफ़ा में दिया है, और इससे बढ़ के अच्छा तोहफ़ा इंसान के लिए कोई नहीं हो सकता, बेहतर सेहत वाली ज़िंदगी। और हमारी अपनी ही लापरवाहियों की वजह से हमें मर्दमी ताकत का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें अपनी लाइफ ज़िंदगी में अपनी ज़ौजियत
में जिस खातून को हम लेके आते हैं वो हमारी बीवी है, शरीक हयात बनती है, फिर हम उसके सामने भी शर्मिंदा होते हैं। ये हक होता है दोनों का, दोनों पे हक है एक दूसरे का। हम अपना हक तस्लीम करते हैं, अपना हक वसूल कर लेते हैं, अपनी शरीका हयात को हम महरूमी में धकेल देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीवी में खामद के लिए नफरत बनना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने का टाइम टेबल बनाएं, रात खाना मगरब और इशा के दरमियान खाएं, ताकि आपके ज़ौजियत का इरादा भी हो तो 10-11 बजे, लेकिन सही जो तरीक़ाकार है वो तो रात 12 बजे के बाद है। लेकिन अगर आप 10-11 बजे भी करते हैं हम बिस्तरी, मौसम सरमा में, गर्मी में तो वैसे ही रातें बड़ी छोटी होती हैं, तो ज़ाहिर है सर्दी में लंबी रातें होती हैं, तो उसमें ज़ौजियत का लाजमी तौर पे बंदे को ज़्यादा ख्याल होता है मिलाप का। तो मगरब और इशा में खाना खाने का फ़ायदा ये होता है अल्लाह के बंदों कि मैदा तकरीबन खाना हज़म कर चुका होता है। फिर हम बिस्तरी में आपको लज्जत भी मिलेगी, आपको सुकूनत भी मिलेगी, और आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी, थकावट भी नहीं होगी, टाइमिंग भी सही लगेगी। लेकिन अगर इधर खाना खाया उधर आप आराम बिस्तरी कर लेते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपको कमज़ोरी आए दिन होती जाएगी, और हत्ता के मसाना कमज़ोर होने के साथ साथ आपका जिगर मैदा भी कमज़ोर हो जाएगा, आपकी याददाश्त भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने खाने का जो टाइम टेबल है उसको सही करें। उसके बाद आ जाते हैं हम इलाज की तरफ। आपने लेना है अकरकरा, सालब मिश्री, असगंध, जड़पान, छोटी इलायची, सूंठ, बराबर वज़न। इनको अच्छी तरह पीस लें मैदे की तरह। फुल साइज़ कैप्सूल ले लें, वो भर के आप रख लें, और रात को सोने से 1 घंटा पहले नीम गर्म दूध बुलाई वाले के साथ 1 कैप्सूल रोज़ाना आप खाएं। 3 हफ्ते मुसलसल इलाज है ये। अल्लाह के फजल करम से आपके अंदर जितनी भी महरूमियाँ हैं मर्दमी ताकत के हवाले से, मादा मगलज़ के हवाले से, नफ्स के पट्ठों के हवाले से, सभी ख़त्म हो जाएंगी, सभी आपकी महरूमियों का ज़ाला हो जाएगा, और यूं आपको एक बेहतरीन सेहत मिलेगी। इतनी बेहतरीन आपको सेहत मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि चंद दिन के अंदर इतनी ताकत, बेहतरीन इलाज। लेकिन बापरहेज़ आप इलाज करेंगे, दौरान इलाज मिलाप नहीं करेंगे आपको फिर फ़ायदा होगा, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अपनी दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करते रहा करें, हौसला अफजाई के लिए वीडियो को शेयर भी करते रहा करें, सब्सक्राइबर भी सॉरी मुझे ज़ुबान पे लफ्ज़ नहीं आ रहे वो। बहरहाल आपके तावन का बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होती है कि आपको हम वक्त बेहतर से बेहतर नुस्ख़ाजात दिए जाएं, बेहतर से बेहतर आपका इलाज हो। जितनी भी लातदाद वीडियोस हैं वो सभी बेहतरीन नुस्ख़ाजात हैं, उनमें कोई भी ऐसे नुस्ख़ाजात नहीं हैं जो आर्जी हों या जिनका फ़ायदा कोई ना हो, लेकिन मर्ज़ की नोयत के हिसाब से आप इलाज किया करें। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।